हाय एम्पियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो ये जो कुछ चंद मिनट हैं इसमें आपसे हम कुछ बात करने वाले हैं। कुछ आपका भी क्वेश्चन था जो आपने कमेंट बॉक्स में हमसे पूछा था, उस सब का ही रिप्लाई देने वाले हैं। ठीक, तो कुछ बच्चों का देखा हमने कि एक दो दिन वीडियो जब लैकनेस हो रहा है, एक दिन भी वीडियो का ऊपर नीचे हो रहा है, भैया आप पढ़ाना छोड़ दिए क्या? भैया आप लोग पढ़ाना छोड़ दिए क्या? भैया आप नहीं पढ़ाएंगे क्या? ये सब जो बातें थी ये क्या है बाबू? ठीक, इस पे हम चर्चा करते हुए इसको समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं आपको। ये बुरा लगे, ये सब कमेंट पढ़ने के बाद हम लोग को बुरा लगता है, बाकी सब अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है। देखिए बाबू कि पहले बात समझिए कि ये जो माध्यमिक पाठशाला चैनल है ना, ये हम लोगों ने पूर्ण मतलब समर्पण भावना से स्टार्ट किया था। इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए था इस चैनल से। मेरा इस चैनल को स्टार्ट करने का लक्ष्य एक दो दिन में निर्धारित नहीं हुआ। ये वो सपना है जिसको हमने 9 क्लास में देखा था, 9-10 के अपना दौरान देखा था, उसको आज हकीकत में उतारा। तो क्या सपना था उस पर हम बात करें, क्या इसको स्टार्ट करने से पहले क्या सोच था, फिर हम बात करते हैं आगे खुल के। जब हम लोग 9 क्लास में थे तो हम लोग बहुत मतलब बैक बेंचर्स टाइप का थे, लाइक मतलब मार्क्स वगैरह बहुत कम आना। 9 क्लास में शायद मैं तो मेरा भी 3 मार्क्स आया था, ऐसा सब जर्नी था। फिर जब हम 9 से 10 में आए, 10 में आने के बाद से एक अच्छे गुरु के साथ हम मिले, हम नहीं मिले, अच्छे गुरु हमें कृपा से मिले। तो फिर उनके साथ एक जर्नी स्टार्ट हुआ, पढ़ाई स्टार्ट किया हमने। फिर हम लोग चले, हम थे, आपका रोहित भैया थे, मतलब जो भी है, तब सेकेंड वाला आपका फिजिक्स वाला भैया। फिर दोनों हम लोग जो थे, जिन बच्चों का कभी 3 मार्क्स 2 मार्क्स, हम लोग का दोनों का मार्क्स ऐसे ही आता था। ये नहीं है कि मतलब वो कुछ अच्छे थे, उनका भी वही मार्क्स आता था 9 क्लास में, लाइक जैसे मेरा आता था 2-3 मार्क्स। फिर हम लोग जब 10 क्लास में थे, 10 क्लास में मतलब दोनों का मार्क्स बहुत बेस्ट आया। रिजल्ट आपको कभी मौका मिला तो शो किया जाएगा, ठीक है। यूँ समझिए कि बहुत मतलब जितना आप सोच रहे हैं ना, ठीक था, उसी के आसपास। तो उस दौरान हमें एक एहसास हुआ कि जो बच्चा कभी 3 मार्क्स लाया करता था, वो 80-90 का जो सफ़र तय हुआ वो कैसे हुआ? 9th क्लास 3 मार्क्स था, ठीक। जब 10 क्लास आते आते ये 80-90 कैसे बना? एक मैजिक हुआ हमारे साथ। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ मैजिक नहीं होता है। ये क्या था? हमें यहाँ पे क्या था, हमारे स्कूल के टीचरों ने हम पे इतना कृपा की थी कि हमारे अंदर इतना डर बैठा दिया था पढ़ाई को लेके कि हिम्मत ही नहीं होता था कि हमसे कुछ अच्छा होगा। और जिन गुरु का सहारा मिला, उन गुरु ने हमें ये दिखा दिया कि तुम भी कुछ हो, हम पे भी कुछ भरोसा आया और एक माहौल मिला वहाँ पे पढ़ाई के लिए कि हाँ पढ़ना है, कुछ करना है। फिर 10th क्लास में मार्क्स अच्छा। तो उस दौरान हमने एक बात समझा कि विद्यार्थी कोई बुरा नहीं है। विद्यार्थी तो विद्यार्थी है, उसका तो अर्थ ही है विद्या को ग्रहण करना। तो उसमें बुराई क्या है? बुराई तब हो कहाँ रही है, कहाँ से मार्क्स नहीं आ रहा है हिंदी मीडियम का, ये हमने देखा। तो हमने ये समझा, बहुत सोचने के बाद, बहुत इसके बारे में घूमा फिरा, मतलब जो भी अपना हिसाब से हम सोच सकते थे उस हिसाब से सोचा। फिर हमें एक बात समझ में आया कि हिंदी मीडियम का स्कूल जो है वो वातावरण ही नहीं दे पा रहा है एक जिससे ये मार्क्स आए। क्या है हिंदी मीडियम में, क्या किया जा रहा है क्लासरूम में? क्लासरूम में आते हैं कि टीचर किताब रीडिंग करके चले जाते हैं, बहुत क्लासेस होती भी नहीं है। ये सब जो प्रॉब्लम हो रहा था, और ब्लेम किसको किया जा रहा है बाबू कि हिंदी मीडियम का मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है, बच्चे ही खराब है, ये खराब है, वो खराब है। और दूसरा इसका हो रहा है, बच्चे अच्छे ट्यूशन में जाएँ, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए, तो जाए कैसे? फीस ही इतना हाई है। तो वो फीस जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या पढ़ने का अधिकार नहीं है उनका? वो भी तो पढ़ना चाहते हैं, उनका भी तो अधिकार है, उनका भी अच्छा मार्क्स आए। अच्छा मार्क्स इसलिए क्यों डिसाइड हो कि जो फीस दिया वो अच्छा मार्क्स लाए, जो फीस नहीं दिया वो अच्छा मार्क्स ना लाए? हम लोग जब 11-12 के दौरान थे बाबू, अपना फीस के लिए हमने बहुत जगह इंस्टीट्यूट छोड़ दिया। प्रॉब्लम होता था फाइनेंशियली लेकर, तो हम लोगों ने कई जगह 1-2 इंस्टीट्यूट छोड़ दिया ऐसा, ठीक। तो ये जो रहा, हम नहीं चाहते थे कि दूसरा बच्चा कोई ऐसा हो जो अपना फीस की वजह से ये छोड़ दे, कोई वो इंस्टीट्यूट में ना जा पाए, कोई ये इंस्टीट्यूट में जा पाए, उसका मार्क्स कम आए। मेरा एक ये सपना था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए, एक ऐसा इंस्टीट्यूट स्थापना करें जहाँ बच्चे सिर्फ पढ़ाई के बदौलत मार्क्स लाए, अपना मेहनत के बदौलत मार्क्स लाए। एक ऐसा जगह पर उनको खड़ा किया जाए, ना कि वहाँ ये सोच के मार्क्स लाए। ये मतलब ये जो मार्क्स डिसाइडिंग फैक्टर हो ना, केवल आपका मेहनत हो,
ना ये हो कि आप किस स्कूल से पढ़े हैं, किस ट्यूशन से पढ़े हैं, कितना आपने पढ़ाई के पीछे खर्चा किया, वो चीज़ ना हो। बस मार्क्स किसके बदलता है, आपने कितना मेहनत किया। तो वो मेरा सोच था। उस सोच को लेते हुए हमने अपने आपके लिए तो फिजिक्स वाले टीचर है, खैर हमारे तो मित्र रहे हैं शुरू से ही, तो उनसे साथ चर्चा की, फिर उनका साथ मिला और उनके साथ से 2018 में हमने एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट एस्टेबल किया, एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना की। और उसके बाद फर्स्ट ईयर हमें याद है कि 2018 में जब हम लोग खोले थे तो उसमें बहुत कम बच्चे थे हमारे पास, शुरुआती सबका वैसे ही होता, बहुत कम बच्चे थे। यूँ समझिए कि 10 के पास ऑन एवरेज बच्चे थे, एवरेज हम लोग के पास 10 बच्चे थे, ठीक। फिर 2019 आया, 2019 में ये बच्चे इतने बढ़े कि हमें 5 बैच चलाना पड़ गया 19-20 के दौरान, ठीक। यानी हम लोग का उस समय 5 बैच चलता था और 5 बैच में भी सीट फुल था, यानी जगह नहीं हुआ करता था, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा बच्चों का एडमिशन नहीं लेते थे। 20 भी बैच वैसे ही गुजरा, 20 बैच 2020 भी वैसे ही गुजरा हम लोग के पास, ठीक। तो ये रहा 2021 वाला बैच, खैर कोरोना के वजह से इम्पैक्ट हुआ, इधर आगे पीछे चल रहा है, वो सब बैच अभी चल ही रहा है, मतलब अभी बंद है, खैर अभी तो ऑनलाइन क्लास वो लोग भी अटेंड किया करते हैं इससे, बाकी ऑफलाइन बैच हम लोग बहुत जल्दी ऑफलाइन को क्लोज कर देंगे परमानेंटली, ठीक। ऑनलाइन ही हम लोग लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग का टारगेट ये है बाबू कि मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट लाना, तो इसलिए ऑनलाइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। चलिए, तो ये हम लोग का ऑफलाइन चल रहा था बाबू, ऑफलाइन बहुत अच्छा चल रहा था हम लोग मतलब ठीक था, बहुत अच्छा था। लेकिन हमने एक बात देखा कि जहाँ मेरा घर है उससे एक निश्चित एरिया में हम लोग बच्चों के पास पहुँच पा रहे हैं, यानी एक निश्चित एरिया में हमारे पास बच्चे आ पा रहे हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, जो पैसे को ऐसे जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, उनका मार्क्स नहीं आ रहा है, उनका क्या। फिर हमें एक सहारा दिखा यूट्यूब का, एक माध्यम दिखा कि यूट्यूब के थ्रू हम पहुंच सकते हैं। जहां आज बच्चे इंटरनेट को लेकर टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म पे समय बर्बाद कर रहे हैं, पबजी खेल के समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उसके जगह अगर इंटरनेट पे हम पढ़ाई ही लेके जाएं, कुछ तो बच्चे होंगे ऐसे जो जिनको ज़रूरत होगी वो देखेंगे। फिर हमने यूट्यूब का सहारा लिया और यूट्यूब का सहारा लेते हुए बच्चों के पास पहुंचने के लिए हम आए थे 2018 में यूट्यूब पे, ठीक। हम दोनों आए थे, खैर 2 वीडियो मेरा मैथ का गया था, 2 वीडियो आपका फिजिक्स का बिहेवियर ऑफ गैसेस पे गया था और मैथ का वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पे गया था। 2 वीडियो बनाने के बाद से उस समय हम लोग का 11-12 चल रहा था, तो जिस वजह से हम लोग का पढ़ाई का प्रेशर था, तो हम लोगों ने आइडिया ड्रॉप कर दिया। हमने सोचा नहीं, इसको कुछ समय देते हैं, फिर बाद में स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग अपना 11-12 जब इंडअप हुआ, हम लोग 2019 में अपना आए हम लोग यूट्यूब पे, और यूट्यूब का उस समय चैनल का नाम हुआ करता था रामानुजन रमन क्लासेस, कुछ बच्चे इसमें जानते हैं। तो उस समय हम लोग बाबू केवल मैथ और फिजिक्स पढ़ाया करते थे 10 क्लास का 2019 में ऑनलाइन में, ठीक। जो बच्चे पढ़ते होंगे बेसिकली हम उसे जानते हैं, जैसे कुछ एक स्टूडेंट है आशा समथिंग, हाँ वो बच्ची उस समय भी पढ़ा करती थी हम लोग के पास। तो उस समय हम लोग ये 2019 में केवल मैथ और फिजिक्स पढ़ाया करते थे, और 2020 में हम लोग का टारगेट था कि 2020 में हम लोग 7 सब्जेक्ट को लेके आए। 2020 में क्या था बाबू, हम लोग का टारगेट था कि 7 सब्जेक्ट को लेके आए। तो इसके लिए हमें एक टीम की ज़रूरत थी, कुछ टीचरों की हमें ज़रूरत थी, ठीक है। क्या थी बाबू, कुछ टीचरों की हमें ज़रूरत थी। तो हम गए अपने एज वाले कुछ मतलब जो भी हमारे क्लासमेट रहे, जैसे भी रहे, हम उन बच्चों उन लोगों से मिले, कुछ टीचरों से मिले। टीचर से हमने हर टीचर से हर किसी के पास ये अपना वक्तव्य रखा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहाँ मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जा सके। तो हर टीचर के पास से, हर एक इंसान के पास से हमें यही जवाब मिला कि आप हमें देंगे क्या। और मेरा मकसद था कि हम किसी बच्चे से कुछ ले ही ना, तो हम किसी को देंगे कहाँ से। फिर हमने सोचा नहीं, ये देने वाला तो हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम वो अफोर्ड कहाँ से करेंगे। और देने के लिए हमें बच्चों से लेना पड़ेगा, फिर तो हम भी वही करेंगे ना जो बाकी सब इंस्टीट्यूट कर ही रहा है। हमें टारगेट था नहीं, तो इस वजह से हमने किसी को साथ नहीं लिया। एकमात्र सहारा आपके जो फिजिक्स वाले टीचर थे, वो भी निष्पक्ष जैसा मेरा भावना था, उस भावना से वो भी मेरे साथ रहे, और उनके सहयोग से हम लोगों ने निर्णय लिया कि 7 सब्जेक्ट हम ही लोग पढ़ाएंगे, चाहे जो हो, जितना हार्डवर्क करना पड़े। फिर 7 सब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने डिवाइडेशन किया कि किस तरह पढ़ाया जाए।
फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहें आप पढ़ाएं, हम पढ़ाना चाहें, मतलब डिसाइड करने के बाद हम लोगों ने सब्जेक्ट को बांटा। फिर हम लोग लगे उसके काम पे, फिर हम लोग पढ़ाना स्टार्ट किए, धीरे धीरे चलना शुरू हुआ। फिर 2020 में जो ये चैनल था, 2019 वाला ये चैनल रामानुजन चैनल था, ये बन करके हम लोग ने 2020 में ये स्टार्ट किया था, क्योंकि ये जो चैनल था ये ग्रो नहीं कर रहा था, मतलब सजेस्ट ही नहीं कर, शो में आता ही नहीं था ये। तो 2020 में ये वाला जो MP वाला आपका माध्यमिक पाठशाला चैनल है ये स्टार्ट किया हमने। तो इस चैनल पर हम लोगों ने 7 सब्जेक्ट लेके इस चैनल पर हम लोग आए। ठीक, जब इस पर हम लोग 7 सब्जेक्ट लेके आए तो इनिशियल स्टेज में बहुत प्रॉब्लम हुआ हम लोगों को। लाइक समझिए कि PPT बनाना, यानी जो आपको ये दिखता है पीछे जब ज्योग्राफी वगैरह का वीडियो पढ़ाते हैं, तो ये PPT बनाने में ना, एक PPT रेडी करने में 4 आवर्स के आसपास लगता है हम लोग को रिसर्च में, यानी 4 आवर्स के आसपास 20 से 25 किताबें पढ़नी पड़ती है हमें। किताबों पढ़ने के बाद से फिर बहुत सारा इंटरनेट वेबसाइट देखना, वैसा इमेज पार्टिकुलर लेके आना जो आपको समझ में आए, वैसा उसको भाषा में कन्वर्ट करके लिखना जो आपको समझ में आए। ये करने में 4-5 घंटा इसमें लगता है। फिर ये करने के बाद से आपको दिखता भले वो मतलब 30 मिनट का वीडियो है, ठीक, बट इसको रिकॉर्ड करने में बहुत समय लगता है। ठीक है, क्योंकि सेटअप करने में हमें 20-25 मिनट लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग का नियरली 1 आवर्स दे देना। उसके बाद फिर एडिटिंग करना है, स्टार्टिंग में म्यूजिक डालना, फिर वो ट्रांजेक्शन जो भी डालना होता है उसमें हम लोग का एक्सपोर्ट वगैरह करने में 1 आवर्स लग जाता है। फिर आपका एक वीडियो जो होता है वो 7 से 9 GB के ऑन एवरेज जाता है। 30 मिनट का वीडियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको अपलोडिंग टाइम वगैरह जो भी चीज़ होता है उस सब समय लगता है। यानी एक इतना प्रोसेस होने के बाद से आपके हाथों में ये वीडियो पहुँचता है। इसके लिए बाबू ये मतलब समझिए बहुत इसका मतलब इसको कोई कर पाता तो अच्छा रहता, लेकिन हम लोग टीम कहाँ से लाते। तो फिर हम लोग का दोनों का ही हार्डवर्क है जो इसको खड़ा करते हैं, इसको लेके आते हैं आपके पास एक वीडियो। तो ये सब हम लोग का इंटेंशन था और एक सपना है जो मतलब ज़रूरतमंद बच्चों के पास पहुंचना, जिनको एक्चुअल पढ़ाई की ज़रूरत है, जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन किसी वजह से पढ़ नहीं पा रहे, ट्यूशन बहुत घर से दूर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, 1000 बातें हैं। ठीक, तो वो सबको दूर करते हुए हम लोग का इंटेंशन था कि बच्चों का जो मार्क्स आएगा केवल एक मकसद पे आएगा, एक निर्णायक होगा कि बच्चे ने कितना मेहनत की है, उस आधार पर उसका मार्क्स आएगा। ये सपना लेते हुए हम लोगों ने इस चैनल को स्टार्ट किया था। तो ये चैनल बाबू यूँ ही बंद नहीं होगा। ठीक, हम लोगों ने तो तब भी पढ़ाया जब एक बच्चा था हमारे पास, यूट्यूब का ही बात करें हम। तो आज तो आप लोग इतने हैं, कैसे छोड़ दें हम। तो कभी ये चैनल बंद नहीं होगा, इस बात पे आप बेफिक्र रहिए। समझ में आया। फिर आप मतलब हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपके तरफ से ये आएगा कि भैया आप लोग पढ़ाना छोड़ दिए, सर आप लोग पढ़ाना छोड़ दिए, ये हम उम्मीद नहीं रखते हैं आपसे। ठीक है, तो आप लोग एकदम 100% ये भरोसा रखिए बाबू कि ये जो चैनल है, ये चैनल और ये फेस, या आपके दूसरे वाले टीचर का फेस, ये होल द पीरियड आपका 1 ईयर के दौरान आपके साथ रहेगा, आपके साथ पढ़ाएंगे। ठीक, ना ही किसी प्राइवेट बैच में हम आपको लेके जाएंगे। ठीक, यानी ये नहीं होता है जैसे कुछ चैनल होते हैं कि कुछ दिन पढ़ाए उसके प्राइवेट बैच में लेके चल गए, वो पैसा तो पढ़ाएंगे हम, वैसा चीज़ कभी नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, वो चीज़ भी नहीं होगा। उसके बावजूद अगर कोई मटेरियल हम लोग लाने का कुछ सोच रहे हैं, अगर मटेरियल आता भी है ना, तो बस इतना कॉस्ट पे हम लोग लाएंगे ताकि जितना उसका लग रहा है। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना ही आपके दूसरे टीचर को चाहिए। हमें बस आपसे ये चाहिए कि आप पढ़ के अच्छा मार्क्स लाइए। हम तो आपको जानते भी नहीं हैं, आप हमें जानते हैं, यही यूट्यूब के थ्रू जानते हैं। तो बस इतना ही सफ़र है। तो एकदम बेफिक्र हो जाइए आप कि भैया लोग कभी बीच में आपको क्वाइट करने वाले हैं। एकदम आप 100% भरोसा रखिए कि भैया लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। सिलेबस आपका जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं। ये यूँ बोले ना, आगे का हम लोग का लक्ष्य 11-12 स्टार्टअप करना है, नीचे भी जाना है हम लोग को, यानी 6 से जूनियर लेवल तक हम लोग को जाना है और बहुत चीज़ें लाना है। लाइक कंप्यूटर सेक्शन में बहुत चीज़ें लाना है, जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे बात करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई आपको। तो आपके अंदर में हमको लग रहा है भाई कभी क्वेश्चन आएगा कि भैया आप लोग पढ़ाना छोड़ दिए क्या। भैया लोग कभी नहीं छोड़ेंगे, बेफिक्र। दूसरा क्वेरी था वो कुछ बच्चों का कि भैया क्या है आपका नोट्स इनफ है कि हम लोग इसको पढ़ ले तो 80-90 मार्क्स आ जाएगा। देखिए, कोई भी नोट्स हो, कोई भी किताब हो, या कोई भी स्टडी मटेरियल हो, वो बाबू तभी तक काम करेगा जब आप अपना मेहनत कर रहे हैं। 80, 90 और 100 मार्क्स जो होता है ना, ये कोई नोट्स, कोई किताब और कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं डिसाइड करता है। तो भैया डिसाइड कौन करता है? ये आप डिसाइड करते हैं। उसके पीछे आपने कितना मेहनत किया है। आप जितना मेहनत कीजिएगा उस हिसाब से आपका मार्क्स आएगा। ठीक है, बात समझ में आया। यानी जैसे जैसे आप जितना मेहनत कीजिएगा उस हिसाब से आपका मार्क्स
आने लगेगा। ठीक, लेकिन फिर भी आपको हम नोट्स का अपना जो हम लोग का नोट्स है एक तो उस पर चर्चा करते हुए थोड़ा सा हम आपसे बात कर लें कि बाबू जो भी हम लोग का यहाँ पे पीपीटी के थ्रू दिखाते हैं, जो भी आपको पीडीएफ देते हैं, वो यूं ही तैयार नहीं हुआ है। ठीक, 3 इयर्स हम लोगों ने पढ़ाया, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा ऑफलाइन, और बच्चे हमारे बहुत अच्छे स्कोर किए, बहुत अपना अपने स्कूल में टॉप किए, बहुत बेस्ट रहा हम लोग बच्चों का रिजल्ट। और वो ऐसे नहीं कि कोई हायर बच्चे आए थे हमारे पास, ऐसे बच्चे जो 10-12 लाते थे, 8-9 आते थे, 9 तक मार्क्स नहीं आता था, वैसे बच्चे आए थे। उन सब बच्चों का भी मार्क्स बहुत अच्छा आया, इवन 10 का बीच में भी आया हुआ, कुछ बच्चों का बहुत अच्छा मार्क्स आया, जून जुलाई में आते थे, उन लोगों का भी मार्क्स बहुत अच्छा आता था। तो उस हिसाब से वो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। फिर क्या होता है हम लोग का, मान लीजिए कि आपका हमको ज्योग्राफी का एक वीडियो बनाना है। ठीक, ज्योग्राफी का हमें एक वीडियो रेडी करना है। इस वीडियो को रेडी करने के लिए ज्योग्राफी का कम से कम हम उस चैप्टर को रिलेटेड 20 से 25 बुक्स को एक बार रीड आउट करते हैं, एक बार पढ़ते हैं, जिससे कि कोई भी आपका एक लाइन भी छूट ना जाए आपके सिलेबस के अनुसार। ये आप 20-25 किताब आपका ही सिलेबस का, मतलब आपका ही सिलेबस की किताब नहीं था, बहुत हायर लेवल का भी किताबें सब रहती हैं जिसको हम लोग पढ़ के 11-12 का ज्योग्राफी हो गया, ये सब पढ़ के हम लोग उस चीज़ को देखते हैं, उस चीज़ को रेडी करते हैं। उसके बाद इंटरनेट का बहुत सारा वेबसाइट होता है, उस सबसे पढ़ना ओढ़ना, विकिपीडिया वगैरह बहुत सारा काम लोग लेने के बाद से, उसके बाद उसमें से उसको छाट के एक कॉपी में हैंड रिटन में हम लिखते हैं, ताकि बेस्ट तरीका क्या होगा। उसको लिखने के बाद से बहुत बार फिर रीडिंग करना, कुछ करेक्शन करना, कुछ जो भी चेंजेस किया जा सकता है वो करने के बाद से फिर आता है प्रोसेस पीपीटी रेडी करना। फिर पीपीटी रेडी करके आपके पास भी डिलीवर किया जाता है। ठीक, तो ये जो नोट्स होता है बाबू ना, 3 इयर्स एक्सपीरियंस, 20-25 किताबें, बहुत सारा इंटरनेट वेबसाइट सोर्स लेना, इतना लेने के बाद से ना नोट्स आपका एक तैयार होता है, एक वीडियो का नोट्स। तो आप उसका नोट्स का अंदाज़ा उसी लेवल से लगा सकते हैं। फिर भी आपको हम गारंटी देते हुए बोल रहे हैं कि आपका कोई भी मित्र, कोई भी जानने वाला जो वेस्ट बंगाल बोर्ड में 10 क्लास में हो और किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ता हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में, मार्क माई लाइन, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ता हो, ठीक है, उसका आप स्टडी मटेरियल जो भी नोट्स वगैरह उसका मिला है उसको उठाइएगा और बैठ के मैच कर लीजिएगा। अगर उससे कम मिल गया थोड़ा सा भी, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आइएगा, आपको जो लगे बोल के चल जाइएगा, हमें कोई एतराज़ नहीं उस चीज़ से। ये आज हम वीडियो डालें, कब तक रहेगा पता नहीं, कितना जन देखेगा तो कभी नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी नोट्स का ये दावा हम आपको देते रहे। तो नोट्स पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। एक कोई भी किताब ले लीजिए, रीडिंग करते रहिए, आपको तसल्ली रहेगी। उसके बाद आप नोट्स को फॉलो करते रहिए, बहुत इनफ है। बात समझ में आई आपका? ठीक है, तो इस बात से आपको कहीं से टेंशन लेने का, नोट्स की जरूरत है, टेंशन लेने का नहीं। ठीक, आप खुद देखिए कि एक वीडियो बनाने में कितना लंबा प्रोसेस लग रहा है, और हमारे पास कोई टीम नहीं है बाबू। ठीक, बस हम और आपके दूसरे वाले टीचर जो हैं, ये दोनों ही काम करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लोड बहुत ज़्यादा रहता है हम लोग के ऊपर, और फिर हम लोग का कॉलेज का अपना पर्सनल पढ़ाई रहता है बाबू, वो भी हम लोग का प्रभावित ना हो, उसको देखते हुए मैनेज करना रहता है, तो कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं बाबू। ठीक है, अब देखिए भैया, आपका वीडियो क्यों लेट आता है, आपका वीडियो कभी कभी क्यों नहीं आता है? बात समझ में आया आपका जो क्वायरी था? देखिए बाबू कि हमारा काम केवल वीडियो तक ही सीमित नहीं है, हर चीज़ को मैनेज करना है। ठीक, हर चीज़, मतलब जितना चीज़ें होती हैं हर चीज़ को मैनेज करना, लाइक पीपीटी रेडी करना, फिर उसको मतलब किस वीडियो पर, किस मुद्दा पर कैसा वीडियो बनाना है, कैसा बच्चों का कमेंट आ रहा है, उसको रिस्पांस लेते हुए उस चीज़ को रिप्लाई करना, लाइक उसका अगर जो भी क्वायरी बड़ा है तो उसको कैसे, मतलब क्या प्रॉब्लम, लाइक किसी को मैथ में प्रॉब्लम हुआ तो अब उसको उठा के हमें मैथ पे एक पार्टिकुलर एक वीडियो बनाना है, उस चीज़ पे उसको बात करना, उससे वो चीज़ें देखना, 1000 चीज़ें देखते हुए चलना। उसके बाद जैसे अब किसी बच्चे ने बोला था एक बार वीडियो में कि सर प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता तो अच्छा रहता, तो वो चीज़ के लिए हम तैयारी करना हमको। और हम एक लाइक ये जो 1-2 दिन पीछे वाला गैप हुआ, इस गैप का कारण ये था कि हम ये सोच रहे थे, मतलब ये सोच के और एक प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे थे कि आपका जो पढ़ा तो हम लोग रहे हैं, लेकिन आपका टेस्ट वगैरह नहीं हो पा रहा है। तो आने वाला कुछ समय में आपका इस चैनल पर टेस्ट वगैरह भी होने लगेगा, लाइक हर वीक में संडे या किसी और एक हम लोग एक दिन फिक्स करेंगे, उस दिन एक समय पे आपका 1 सप्ताह का टेस्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर मंथली टेस्ट वगैरह हम लोग जब टेस्ट लाएंगे तभी बात करेंगे पूरा डेप्थ में। यानी अब ये जो टेस्ट है ये उचित समय में कैसे है, लाइक आपको मार्क्स भी मिलने लगेगा, उस तरह का लाना
और ओपन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मतलब हज़ारों बच्चे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे लाना थोड़ा बड़ा बात होता है। तो उसलिए इस टॉपिक पे हम लोग काम कर रहे थे। इस टॉपिक पे अभी चल ही रहा है काम। जैसे ही कंप्लीट होता है, जैसे भी हम लोग टेस्ट मोड कर लेंगे, टेस्ट वगैरह हो जाएगा, मतलब हम लोग उसको जांच लेंगे कि आप बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद से फिर आपसे हम इस पर बात कर लेंगे और इसको बता देंगे कैसे क्या होगा। ठीक है, तो आपको बाबू हड़बड़ाना नहीं है। ये चैनल आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ये चैनल आपका समय पर सिलेबस हम लोग कंप्लीट करा देंगे। वीडियो में थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होता है। जैसे देखिए, आप कहीं भी ऑफलाइन क्लास करते हैं, थोड़ा मोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। ऑफलाइन क्लासेस हम लोग भी पढ़ाए हैं बाबू, थोड़ा मोड़ा एडजस्टमेंट हम लोग का करना पड़ता था, बच्चों को कर देते हैं। तो थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग करके पढ़ाई बस करते रहिए। और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाइए। और ना इस भैया को कुछ चाहिए, ना उस भैया को कुछ चाहिए, बस आप लोग अच्छा मार्क्स लाए, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।